नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज दिन भर में 42 नए कोरोना मरीज मिले हैं, नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जहां राजनांदगांव से 10 नए कोरोना मरीज मिले हैं, मुंगेली से 9, बिलासपुर से 8 कोरोना मरीज सामने आए हैं, कोरिया और रायगढ़ में 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं सरगुजा से 3, गोरेला पेंड्रा मरवाई से 2 नए मरीज, बलौदाबाजार और जशपुर से एक मरीज सामने आया है। बालोद के 2 मरीज आज डिस्चार्ज भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस अब 150 हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज दिन भर में 42 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। मुंगेली से 9, बिलासपुर से 8 और कोरिया और रायगढ़ से 4, सरगुजा से 3, गोरेला पेंड्रा मरवाई से 2 नए मरीज, बलौदाबाजार जशपुर से 1, बालोद से 2 मरीज आज डिस्चार्ज भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस 150 हैं। तो एक और मरीज बढ़ गया, 43 मरीज हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज दिन भर में 43 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव से 10 नए कोरोना मरीज मिले हैं, मुंगेली से 9, बिलासपुर से 8, कोरिया और रायगढ़ से 4 मरीज सामने आए, सरगुजा से 3, गोरेला पेंड्रा मरवाई से 3 नए मरीज, बलौदाबाजार और जशपुर से 1। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, लगातार जांचें भी हो रही है। ये एक लंबा किस्सा हो चला है जब से जो प्रवासी लोग हैं, जो प्रदेश में नए लोग आ रहे हैं वापस, जो मजदूर थे या जो यहाँ के रहने वाले थे, मजदूरी करने बाहर गए थे, जब से ये सिलसिला चला है लगातार मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। देखिए, एक छोटा सा करेक्शन है कि 42 नहीं, आज 43 मरीज मिले हैं और ये अब तक का कोरोना काल का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का एक तरह से इतिहास कहेंगे कि ये एक इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिले हैं। कल 40 मरीज जरूर मिले थे, लेकिन अभी समय ख़त्म नहीं हुआ है। अभी 2-3 जगहों से अभी टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है और ये संभावित रूप से ऐसा हो सकता है कि कुछ और इनके आंकड़ों में जो बढ़ोतरी हो। हालांकि ऐसा नहीं होने के लिए हमारी कामना है, लेकिन आज पूरा अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा 10, मुंगेली में 9, बिलासपुर में 8, कोरिया रायगढ़ में 4, सरगुजा में 3, गोरेला पेंड्रा मरवाही में आज से एक तरह से खाता खुला है और यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है 3 मिले हैं, जिसमें से तीनों क्वारंटाइन सेंटर में थे। अभी उन्हें किसी जगह एडमिट कराया जाएगा, वहाँ पर उनका इलाज होगा। इसमें से 2 पुणे से आए हैं और एक कुछ दिन पहले कांकेर से एक मरीज वो था, उसका वहाँ से आया हुआ था और यहाँ गोरेला पेंड्रा मरवाही में था, वहाँ पर इसका रखा गया था इनको। इसके अलावा बलौदाबाजार और जशपुर में से एक है, तो संख्या अब 151 एक्टिव मरीजों की हो सकती है। इसके अलावा एक छोटी सी अच्छी खुशी की बात है कि बालोद से रायपुर एम्स में पिछले 12 दिन से जिन मरीजों का इलाज चल रहा था, उसमें से 2 लोग आज डिस्चार्ज हुए हैं, तो 2 आंकड़े और कम हो गए हैं और टोटल अब मिलाकर के डिस्चार्ज होने की जो संख्या है वो 64 है और कुल जो योग है अब 215 हो गई है। तो ये एक जरूर से एक शंका पैदा कर रहा है और लोगों को भी सतर्क रहने के लिए चेतावनी दे रहा है कि लोग सतर्क रहें, क्योंकि आंकड़े अभी बहुत ज़्यादा बढ़ सके हैं। जैसा कि रिसर्च में बताया गया है कि ये हज़ारों की संख्या में पार रहेगा, मौतों की संख्या भी हो सकती है। हालांकि अभी एक अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उससे अभी भी एक लोग लगातार एडमिट हो रहे हैं और उन्हें डिस्चार्ज करके वापस भेजा रहा है। लेकिन आंकड़े जो हैं कहीं न कहीं डराने वाले हैं, लोगों को सतर्क करने वाले हैं कि लोग जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार चिंता कर रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग सतर्क रहें और जो ICMR की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। अगर नहीं करते हैं लोग
तो भुगतान भुगतना पड़ेगा और कहीं ना कहीं मरीजों की जो मौत का आंकड़ा है वो सामने आ जाएगा। जी, लेकिन विनय, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, स्वास्थ्य मंत्री सजग है, सरकार सजग है, प्रशासन के जो लोग हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो भी लगातार लगे हुए हैं। कितनी व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं? व्यवस्थाओं के हिसाब से क्या लग रहा है कि आगे अगर भविष्य में अगर मरीज की संख्या ज़्यादा आती है तो क्या व्यवस्थाएं आपको लग रही हैं? देखिए, हमने इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री से बात किया था। उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ करीबन 60,000 से ज़्यादा लोग क्वारंटाइन में रखने के लिए व्यवस्थाएं हैं और अभी बहुत ही कम करीबन 8,000 से 9,000 लोग ही क्वारंटाइन सेंटर में हैं। हम खुद से भी जाकर के क्वारंटाइन सेंटर का जब मुआयना किए तो हर एक क्वारंटाइन सेंटर में 10 या 20 लोग ही हैं। अभी उनके पास काफ़ी स्पेस है रहने के लिए। जो स्थानीय जो स्वास्थ्य जो केंद्र है वहाँ से डॉक्टर आ रहे हैं। सरपंचों को कह दिया गया है कि पंचायत जो उसका पैसा है 14वें वित्त आयोग का, वो उन पे खर्चे करें, उनको खाना खिलाएं, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ाएं और मरीजों को स्वस्थ रह के लगातार वहाँ पर जाके मॉनिटरिंग की जा रही है डॉक्टरों के द्वारा। अगर स्थिति खराब होने पर निर्देशित किया गया है इसको तत्काल रूप से स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती करें या जो कोरोना के हॉस्पिटल बनाए गए हैं वहाँ पर रखा जाए। इसके अलावा जो वेंटिलेटर के वो सिस्टम बढ़ाए गए हैं, मास्क खरीदे जा रहे हैं, जो और जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ब्लड जो अगर लगता है तो उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो व्यवस्थाओं की बात है कि वो पूरी तरह से जिस तरह से मरीज आ रहे हैं उनका इलाज करके घर वापस भेजेगा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की ये चिंता है, लोग लापरवाही बरतते हैं तो अगर मरीजों की संख्या ये बढ़ती है लगातार, दुगनी तिगुनी चौगुनी बढ़ती है तो लोगों को समस्या हो सकती है। बहरहाल जो अगर जिस तरह से मरीज आते रहते हैं तो उनका इलाज करके उनको घर वापस भेजने की पूरी तरह से तैयारी है। जी, वाकई विनय, सतर्कता का होना, सतर्कता अपनाना और जागरूक रहना ये भी बहुत ज़रूरी है इस बीच, क्योंकि बाज़ार खुल रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में मैं ये समझता हूँ कि वो शब्द आत्मनिर्भर वो बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत के लिए। और बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां बालोद के 2 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में दिन भर में 43 नए मरीज तो आए हैं, लेकिन 2 मरीज आज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो बिलासपुर सिम्स के जूनियर डॉक्टर को कोरोना, जी हां, ये एक बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना ओपीडी के जूनियर डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो बालोद के 2 मरीज तो डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर सिम्स में छत्तीसगढ़, बिलासपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, बिलासपुर में 8 कोरोना मरीज सामने आए, जिनमें से एक जूनियर डॉक्टर भी है। वाकई अब बड़ा मुश्किल हो रहा है डॉक्टरों का, फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो है उनके लिए भी अब ये संभल कर चलने का वक्त है। देखिए, बिलासपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर यहाँ पर कोरोना संक्रमित मिली है। सिम्स की जूनियर डॉक्टर है, कोरोना ओपीडी में इनकी ड्यूटी थी और इनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तो एक बड़ी खबर है, क्योंकि शहर में जिस तरह से देखा जा रहा था, शहर में अब तक कोरोना का दस्तक नहीं था। एक महिला जरूर बीते दिनों यहाँ पर कोरोना संक्रमित मिली थी और वो ठीक होकर घर जा चुकी है। लेकिन उसके बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर, हालांकि मसूरी तखतपुर में कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए थे, लेकिन बिलासपुर अब तक अछूता था। ये बिलासपुर के लिए बड़ी खबर है कि कोरोना ओपीडी की जो जूनियर डॉक्टर है वो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिली है। और क्योंकि कोरोना ओपीडी में अगर कहें तो रोजाना सैकड़ों लोगों का यहाँ पर आना जाना है, यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण लोग कराने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे तो यहाँ पर फेस करना सकता है। तो फ्रंट लाइन में ये काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, विशेष तौर पर जो कोरोना ओपीडी यहाँ पर शुरू किया गया है, रोजाना बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, अपना कोरोना चेकअप कराते हैं। हालांकि अब ये भी कोशिश की जा रही है, ट्रेवल हिस्ट्री निकाला जा रहा है कि कहाँ से आखिर जो जूनियर डॉक्टर है उसके में संक्रमण आता, क्योंकि अभी तक ये होता रहा था कि जो प्रवासी मजदूर हैं, बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही थी, वही मजदूर यहाँ पर कोरोना संक्रमित मिल रहे थे। लेकिन अब जब जिस तरह से स्थिति अब सामने आई है, कोरोना डॉक्टर जब सामने आया है, तो निश्चित तौर पर एक चुनौती यहाँ पर सामने है, क्योंकि अब
प्रयास किया जा रहा है कि इनके सेवन हिस्ट्री उसको खंगाला जाए। हालांकि 2 दिन पहले भी सिम्स में एक जो चलिए जितेंद्र, जितनी आपकी आवाज समझ आ पाई, जितना आपकी बात स्पष्ट आ पाई, उससे हम समझ रहे हैं कि धीरे धीरे अब सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की है कि रेल और फ्लाइट से छत्तीसगढ़ लौटने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाए। और इस संबंध में उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र भी लिखा है, जिसमें रेल और हवाई यात्रियों की संपूर्ण जानकारी राज्य सरकार से साझा करने की मांग की है। रेल मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने ट्रेनों के कम से कम स्टॉपेज की मांग की, साथ ही सभी क्लास के किराए में रियायत की मांग की है। सीएम ने यह भी कहा है कि नई ट्रेनों को चलाने के पहले राज्य सरकार को उसकी जानकारी दी जाए। और इसी तरह नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखे पत्र में भी सभी हवाई यात्रियों को राज्य सरकार के पेड क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाने की सलाह दी है। पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लौटने वाले यात्रियों से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका भी जताई है। और देश में लॉकडाउन के चलते करीब 2 महीने से बंद रेल और हवाई सेवा शुरू होने वाली है, जिसे लेकर यह खबर आ रही थी कि ट्रेन और प्लेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सीटिंग कैपेसिटी कम कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। ट्रेन हो या फ्लाइट, सभी में फुल कैपेसिटी के हिसाब से यात्रियों को लाया जाएगा। जानकारों के मुताबिक ट्रेन हो या फ्लाइट, दोनों के लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए पूरा इंतजाम किया गया है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का पूरा इंतजाम। जो बर्थ कैपेसिटी है उतनी पूरी बुकिंग हो रही है, उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। बट एक महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल टिकट किसी भी ट्रेन में परमिटेड नहीं होंगे। पूरी 100% सीट सेल करने की अनुमति एयरलाइंस को दी गई है, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सारे चेकअप जो हैं वो एयरपोर्ट पे ही चेकअप होने के बाद ही पैसेंजर बोर्ड करेगा। और केंद्रीय राज्य मंत्री और सरगुजा से सांसद रेणुका सिंह ने अधिकारियों को बेल्ट उतारकर मारने की बात कह दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री बलरामपुर के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे युवक दिलीप गुप्ता से मिलने पहुंची थी। ये वही दिलीप गुप्ता है जिसने पिछले दिनों बलरामपुर के एक बालक छात्रावास क्वारंटाइन सेंटर में हो रही असुविधा का माजरा अपने कैमरे में कैद किया था। उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। उसके बाद जिम्मेदारों पर आरोप लगे थे कि युवक के साथ मारपीट की गई है, यहां तक कि युवक को दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया, जिसकी खबर लगने पर मंत्री उससे मिलने पहुंची थी। मंत्री ने युवक से बातचीत की। युवक ने बताया कि उसे पीटा गया, उसने चोट के निशान भी देखा है। इस दौरान मंत्री अधिकारियों पर भड़क उठी। आप भी जरा सुनिए क्या कह रही है। ये देख सकते हैं आप, ये आप लोग तय कर लो अपनी अपनी सजा। दादागिरी नहीं चलेगी। ये मत सोचो, कोई भी अधिकारी मत सोचे ये कि सरकार हमारी नहीं है। हम लोग 15 साल यहाँ सरकार चलाए हैं। मरम्मत के लिए नहीं, मिट्टी मुरुम के लिए पैसा नहीं सरकार के पास। 2743 करोड़ रुपया हमने दिया है। कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार के पास पैसे की कोई नहीं, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ सारे लोगों को जितना पैसा चाहिए मैं दिला रही हूँ। ये भगवाधारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझ रहा आप। जनपद में बैठ के और आप भी तहसील में बैठ के ना जो भेदभाव कर रहे हैं ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, भूल जाइए। अंधेरी कोठरी में ले जाके ना मैं बेल्ट खोल के ना ठोकना जानती हूँ बहुत अच्छे से। इधर बस्तर सांसद दीपक बैज को एक अज्ञात युवक ने फोन करके खुद को नक्सली बताते हुए उसे जान से मारने की धमकी दे दी है। सांसद ने लिखित में इस मामले की शिकायत की। पुलिस थाने में ये शिकायत करवाने भी पहुंचे। नक्सली के नाम पर धमकी का ये पहला मामला है जहां पुलिस आरोपी के मोबाइल नंबर से उसकी पड़ताल में जुटी हुई है। सांसद के मुताबिक वे बस्तानार इलाके से दौरा करके वापस लौट रहे थे। देर शाम अज्ञात व्यक्ति ने कई बार फोन किया। फोन पर हुई बातचीत में पहले उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक युवक नक्सल प्रभावित कुमार सडरा का रहने वाला है। इससे पहले भी एक बार धमकी का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि सांसद बनने के बाद बैज ने हाल ही में बीजापुर
और बाकी अन्य इलाकों का दौरा किया है। धमकियां दी कि मैं नक्सली हूँ, गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा, और मैं संबंधित अधिकारी सीएसपी, डीएसपी और हमारे डीआई लोहंडीगुड़ा को फोन के माध्यम से अवगत कराया और लिखित रूप से ही मैंने उनको अवगत करा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान एमएसपी की अंतर की राशि देने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना लॉन्च की है और इस योजना का फायदा छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को भी मिला है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने न्याय योजना से फायदा होते हुए 15 नेताओं की सूची जारी की है। सूची जारी होने के बाद कांग्रेस भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सरकार सभी के साथ न्याय करती है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये योजना किसानों के लिए है जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी वालों को दिक्कत है तो वो पैसा लौटा सकते हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस के रवैये पर पलटवार किया। कौशिक ने इसे कांग्रेस की ओछी मानसिकता कहा। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस किसानों में भी राजनीति देख रही है। पैसा कभी नेता को नहीं बल्कि किसान को मिलता है। कांग्रेस द्वारा जारी सूची के तहत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को 26,612 रुपए मिले। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को 25,029 रुपए, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को 24,094 रुपए। तो देखिए इस योजना में किसको कितना पैसा मिला है। धर्मलाल कौशिक को 25,029 रुपए, जबकि ये योजना किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है, लेकिन ये विडंबना है। अभिषेक सिंह को 24,094 रुपए मिले। ननकीराम कंवर को 16,902 रुपए मिले। दयालदास बघेल को मिले हैं 48,520 रुपए। पुन्नूलाल मोहले को 56,015 रुपए। पूर्व मंत्री लता उसंडी को 3,802 रुपए। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप को 31,500 रुपए। ये किसी पार्टी के लिए नहीं था। न्याय की जो ये योजना है ये किसानों के लिए और नागरिकों के लिए है जो उस श्रेणी में आते हैं, और चाहे वो किसी क्षेत्र के हों, जाति के हों, समाज के हों, धर्म के हों, राजनीतिक दल के हों, ये उनके लिए है और वो नहीं लेना चाहें तो वापस कर ही सकते हैं। आज तक 13,000 करोड़ में से 13 पैसा तो कांग्रेस के लोगों ने लौटाया नहीं। वो किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के सारे नेताओं को, वो चाहे इनकम टैक्स पेई हो चाहे दूसरे लोग हों, क्या कांग्रेस की नीति बीजेपी और कांग्रेस के आधार पे था जो ऐसी बात कर। इसमें भी किसानों में भी कांग्रेस और बीजेपी नजर आता है। ये सिर्फ कांग्रेस को आ सकता है। उस समय ये नहीं देखा गया कि वो किस पार्टी के नेता है, किस पार्टी के किसान है, किंतु आज यह आश्चर्य लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा जो जारी किया गया है सूची कि हम नेताओं को पैसा दे रहे हैं, बिल्कुल अनुचित है, ओछी मानसिकता के प्रतीक है। बिजली कर्मचारियों के एक यूनियन ने बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के विरोध में 1 जून को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल का मसौदा 17 अप्रैल को जारी किया था और जल्द ही इसे संसद के मानसून सत्र में जुलाई में पारित कराने की तैयारी है। इस बिल के पारित हो जाने के बाद बिजली का नया कानून आ जाएगा जिसमें किसी भी उपभोक्ता, यहां तक कि किसान को भी बिजली ना मुफ्त में मिलेगी और ना ही सस्ती मिलेगी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स ने इस बिल का विरोध किया है। विद्युत अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है 2020 के नाम से, तो निजीकरण की तैयारी चल रही है, क्योंकि दुर्भाग्यजनक है। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ ने इस पर तीव्र आपत्ति की है, इन प्रावधानों को निरस्त करने की मांग की है और आने वाले समय पर चर्चा की मांग की है। यदि चर्चा भी नहीं होता और ये अपने ढंग से ये लाती है तो निश्चित तौर पर पूरे देश के बिजली कर्मचारी, लाखों बिजली कर्मचारी जो है वो आंदोलन की राह पकड़ेंगे। हम जनता का सहयोग लेंगे। छत्तीसगढ़ में अब हर साल 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए प्रदेश के वरिष्ठ नेता
सुरक्षा बल के जवान और विगत वर्षों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की स्मृति में 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेश के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही ये शपथ ली जाएगी कि राज्य को फिर से शांति का टापू बनाने के लिए हम संकल्पित रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत नेताओं की स्मृति को चिरस्थायी करने और इस दिन पूरे छत्तीसगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ को फिर से शांति का द्वीप बनाने का संकल्प लेने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उनकी सरकार थी, उन्होंने एजेंसी तय किया, उसके बाद सरकारें बदलती गई, दूसरी एजेंसी आई, फिर बीच में कांग्रेस ने उसमें विरोध किया। आज एएनआई देख रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे एविडेंस यदि उन्होंने पूरा कर लिए होंगे तो अब वक्त आ गया है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।